दरअसल ये पिछली गैलेक्टिक वॉर के 30 साल बाद की कहानी है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं लाहूम प्लेनेट में, जहां पर ढेर सारे सैनिक एक आदमी गैलन को ढूंढ रहे हैं। और गैलन तो इस प्रदेश की सेना से ही छुप कर यहाँ रहता है। सेना को देखकर गैलन उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है ताकि सैनिकों का ध्यान अपनी बीवी लैरा और जायन से हटा सके और वो दोनों लोग वहां से बचकर निकल जाएं। पर लैरा अपनी बेटी को वहां से जाने को कहकर अपने पति गैलन को बचाने की कोशिश में सैनिकों से भिड़ जाती है और उसे लड़ता देख गैलन सैनिकों से कहता है कि वो उनके साथ चलेगा। यहाँ पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है दोस्तों। जो आदमी हमें इतनी देर से चोर या फिर विलन लग रहा है, दरअसल वो पूरी दुनिया को उन दुष्ट सैनिकों से बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जितने भी सैनिक हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर के सैनिक कहलाते हैं, जिनका जन्म पिछली वॉर में हारने के बाद हुआ था। ये बहुत ही निर्दयी हैं और इनका लीडर सुप्रीम फोर्स इनसे भी बहुत ज्यादा जालिम है, जो कि एक ऐसा हथियार डेथ स्टार बनाना चाहता है जिससे एक बार में ही किसी प्लेनेट को खत्म किया जा सकता है। गैलन को वो लोग इसीलिए पकड़ कर ले जा रहे हैं क्योंकि वो हथियार बनाने में बहुत ही माहिर है और उसने पहले भी उनके लिए काम किया है। पर अब वो जो हथियार उससे बनवाना चाहते हैं वो हथियार किसी भी प्लेनेट के लिए सही नहीं है। पर वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब जब दुनिया में ऐसी बुराई होगी तब तब उस बुराई को रोकने के लिए कोई न कोई मसीहा यहाँ पर जरूर आएगा। और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के खतरनाक इरादों को रोकने के लिए जो मसीहा काम कर रहा था वो था रेजिस्टेंस, जिसके साथ न्यू रिपब्लिक और प्रिंसेस लिया भी थी। एक तरफ डर्ट राइडर है जिसके अंडर फर्स्ट ऑर्डर और डार्क फोर्स जैसे खतरनाक सैनिक दुनिया को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उसी डर्ट राइडर की बेटी उन्हें रोकने का काम कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि लिया का एक जुड़वा भाई भी है जो कि अपनी ही एक गलती की वजह से सालों से किसी दूसरी गैलेक्सी के प्लेनेट में छुप कर रहता है। और लिया का मकसद है अपने भाई को ढूंढना। उसके भाई का नाम ल्यूक स्काई वॉकर है, जिसके छुपने की असल वजह ये है कि उसने डर्ट राइडर के खिलाफ जेडाई और उनके ऑर्डर्स को जिंदा करने के लिए एक टीम बनाई होती है। पर उस टीम में से ही एक आदमी डर्ट राइडर और डार्क फोर्सेस से मिल गया और बाकी सबको मार दिया। एक सीन में हमें रिंग ऑफ कैफरेन को दिखाया जाता है जिसमें एक जासूस कैसन सौ गेरेरा के एक आदमी से बात कर रहा है और उसे डेथ स्टार के बारे में बता रहा है। सौ गेरेरा वही आदमी है जिसने 15 साल पहले जॉइन को फर्स्ट ऑर्डर के उन सैनिकों से बचाया होता है। पर अब वो जेडा प्लेनेट में रहता है। वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है, पर उसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से उसकी अपने प्लेनेट के सरकार से नहीं बनती और वो उससे मिलने आने जाने वालों पे नजर रखती है। और इसी वजह से एक बार एक पायलट बोधी को वो पकड़ लेते हैं, जो कि सौ गेरेरा के पास गैलन का मैसेज लाया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इतने सालों के बाद भी फर्स्ट ऑर्डर के सैनिक जॉइन के पीछे हैं और अब वो उसे पकड़कर ले जा रहे हैं। पर तभी वहाँ कुछ यवन 4 के सैनिक और K2SO रोबोट उसे बचाकर पूछताछ करने के लिए अपने साथ हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं। सौ गेरेरा के रेबेल कामों की वजह से बहुत से लोग उसके खिलाफ थे, जिसमें से एक यवन 4 के लोग भी थे। और यही वजह होती है कि जॉइन को यवन 4 के लोग अपने साथ ले गए होते हैं ताकि जॉइन से वो लोग सौ गेरेरा के बारे में पता लगा सकें। वो जॉइन से उसे ढूंढने में मदद चाहते थे। जॉइन खुद भी काफी सालों से सौ गेरेरा से नहीं मिली होती है, इसीलिए वो उनकी बात मान जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉइन K2SO और कैजन के साथ उसे ढूंढने जेडा प्लेनेट पहुंचती है और वहां पहुंचकर देखती है कि फर्स्ट ऑर्डर की आर्मी वहां से डेथ स्टार के लिए फ्यूल कलेक्ट कर रही है। और इधर सौ गेरेरा बोधी का लाया मैसेज जो गैलन ने भेजा था वो सुन रहा होता है। फर्स्ट ऑर्डर की आर्मी जेडा के लोगों को बहुत परेशान करती थी। जेडा के लोगों और फर्स्ट ऑर्डर की आर्मी के बीच आए दिन झगड़े होते ही रहते थे। शहर में ये सब होता देख जॉइन और कैजन वहां से बचकर सौ गेरेरा के पास जाते हैं। पर तभी
ट्रूपर्स की नजर इन पर पड़ जाती है और वो इनकी जान लेने ही वाले होते हैं कि तभी वहां चीरत और बेस नाम के दो लोग इनकी जान बचा लेते हैं। चीरत हालांकि अंधा था, पर वो आवाज सुनकर जिस तरह निशाना लगाता था उसके आगे कोई दुश्मन नहीं टिक पाता था। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है कुछ लोग उन्हें उठाकर ले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग सौ गेरेरा के ही आदमी थे जो जॉइन को उससे मिलवाते हैं। सौ गेरेरा जॉइन से नाराज होता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता के कहने पर तुम्हारी जान इसीलिए नहीं बचाई थी कि एक दिन तुम इन यवन के लोगों के साथ मिलकर अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आओ। पर जॉइन उनसे कहती है कि जब से मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास मेरे पिता का मैसेज है तब से मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए यहाँ आई हूँ। जब वो कहती है कि मुझे अपने पिता और डेथ स्टार के बारे में जानना है तो सौ गेरेरा उसे गैलन का मैसेज सुनाता है। इस मैसेज में गैलन अपनी बेटी को हमेशा जिस नाम से पुकारता था उसी नाम से पुकारता है। वो कहता है कि स्टार डस्ट, मैं जानता हूँ कि अभी जिन को भी डेथ स्टार के बारे में पता है वो मुझसे इस बात के लिए नफरत करते हैं कि मैंने डेथ स्टार को बनाया, पर मेरा यकीन मानो अगर मैं उसे नहीं बनाता तो कोई और जरूर बनाता, लेकिन मैंने इसे बनाकर जानबूझकर इसमें कमियां छोड़ दी हैं। अगर तुम इसके रिएक्टर को अटैक करो तो ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और काम भी नहीं करेगा। जॉइन अपने पिता का मैसेज सुन ही रही होती है कि तभी जेडा में एक बहुत तेज धमाका होता है। दरअसल डेथ स्टार पूरी तरह बन चुका था और फर्स्ट ऑर्डर आर्मी के हेडक्वार्टर्स में कप्तान डार्विन डेथ स्टार पर ट्रायल चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने आर्सन को कहा होता है कि जेडा प्लेनेट को टारगेट किया जाए। जेडा प्लेनेट पे टारगेट करने के पीछे एक वजह यह भी होती है कि डार्विन को पता चल गया था कि गैलन ने भले ही उनके लिए डेथ स्टार को बनाया है पर वो अपने दोस्त सौ गेरेरा के साथ मिलकर इसे खत्म भी करना चाहता है और इसके लिए उसने डेथ स्टार की कमियों की जानकारी जेडा को भिजवाई है। गैलन आर्सन के अंडर काम कर रहा था, फिर भी आर्सन के नाक के नीचे ये जानकारी जेडा तक पहुंच गई, इसीलिए वो आर्सन पर भी गद्दारी का इल्जाम लगाकर डेथ स्टार का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में कर लेता है। और इधर डेथ स्टार के धमाकों की आवाज सुनकर कैसन K2 सो रोबोट और प्लेन को भी बुला लेता है और जॉइन के साथ साथ वहां कई और लोगों की भी जान बचा लेता है। पर सौ गेरेरा अपना प्लेनेट नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो वहीं पर मारा जाता है। उस प्लेन में जितने भी लोग बचे थे, जॉइन उनसे कहती है कि अगर हमने डेथ स्टार को नहीं रोका तो ये तबाही यही नहीं थमेगी। मुझे पता है कि कैसे उसे रोका जा सकता है, मुझे बस तुम सबका साथ चाहिए। इधर डार्विन की बात से गुस्सा आर्सन गैलन के पास एड्यू पहुंचकर उस पर भड़क रहा होता है कि तुम गद्दार हो और तुमने अपनी बेटी और दोस्त तक डेथ स्टार की कमियों की जानकारी पहुंचाई। वो गैलन की जान लेने ही वाला होता है पर तभी उसकी बेटी अपने साथियों के साथ वहां हमला कर देती है। एड्यू भी उन पर जवाबी हमले में बहुत से मिसाइल्स छोड़ता है जिससे चारों ओर धमाका होता है और गैलन भी एक धमाके की चपेट में आ ही जाता है। उसे बुरी तरह जख्मी देखकर जॉइन उसकी तरफ भागती है और आखिर 15 साल बाद गैलन अपनी बेटी को देखता है, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। जॉइन को वहां देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन अफसोस इस हादसे में गैलन नहीं बच पाता पर कैजन और जॉइन वहां से बचकर निकल जाते हैं। जॉइन वहां से बचकर यवन पहुंचती है और वहां के लोगों को जेडा के डिस्ट्रक्शन, डेथ स्टार और ईडियो में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है, पर कोई उसकी बात पे यकीन करने और उसका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं था। इसीलिए वो अकेले बैठकर कुछ सोच ही रही होती है, पर कैजन इस मुसीबत से मिलकर लड़ने और डेथ स्टार को खत्म करने की सोच रहा होता है और हिम्मत रखने वाले बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले आता है। और अब ये लोग मिलकर एक प्लेन जिसका नाम ही इस फिल्म का टाइटल है रोग वन, उसमें बैठकर डेथ स्टार के रिएक्टर को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं।
उधर दूसरी ओर हम देखते हैं इस कहानी के मेन विलेन डर्थ रेडर को, जो कि ईडीयू पर हमले की वजह से आर्सन की क्लास लगा रहा होता है और कहता है कि अब उसे स्कार्फ में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। दरअसल डेथ स्टार का ब्लूप्रिंट इंपीरियल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम स्कार्फ है, वहां कड़ी सुरक्षा में रखा गया होता है और ईडीयू के बाद अब उन्हें डर था कि जॉइन और उसके साथी यहां से ये ब्लूप्रिंट चुरा कर न ले जाएं। लेकिन उनका ये डर सच हो जाता है क्योंकि ब्लूप्रिंट में डेथ स्टार के रिएक्टर का सही पता नहीं मिल पाता, इसीलिए जॉइन और उसके साथी स्कार्फ तक पहुंच ही जाते हैं। यवन के लोग पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, इसीलिए उन्हें वहां अंदर पहुंचने में कोई परेशानी भी नहीं होती है। आर्सन ये देखकर सिक्योरिटी को और बढ़ाता है, पर जॉइन के साथी दूसरी जगह हमला करके उनका ध्यान ब्लूप्रिंट से हटाने और हमले वाली जगह पर ज्यादा सैनिकों को बुलाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे ब्लूप्रिंट की सुरक्षा में लगे सैनिक कम हो जाते हैं, जिससे जॉइन कैजन के साथ आसानी से कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच जाती है। अब इधर एक और जॉइन के साथी स्टॉर्म ट्रूपर्स से लड़ाई करके उनका ध्यान बटा रहे होते हैं और दूसरी ओर जॉइन और कैजन इतनी सारी फाइल्स के बीच ब्लूप्रिंट की फाइल ढूंढ रहे होते हैं। स्टॉर्म ट्रूपर तो वहां पहुंचकर उनकी जान ही ले लेता, पर उससे पहले केटूसो उन्हें बचा लेता है। फिर जॉइन को स्टार डस्ट नाम की एक फाइल नजर आती है, जिससे वो समझ जाती है कि यही वो फाइल है जो उसके पिता ने उसके नाम से उसके लिए यहाँ छोड़ी है। स्टॉर्म ट्रूपर्स से लड़ते हुए केटूसो उस कॉम्प्लेक्स के सारे गेट्स बंद कर देता है ताकि और कोई अंदर आकर इनकी जान ना ले ले। पर तब तक आर्सन अंदर आ चुका था, पर वो जॉइन को कोई नुकसान पहुंचाता उससे पहले कैसन उसे वहां से भेजकर आर्सन को रोकता है। पर अब परेशानी ये थी कि गेट्स तो बंद थे, तो जॉइन कैसे ब्लूप्रिंट को बाहर ले जाए। तभी हम देखते हैं कि चीरत हीरो की तरह मास्टर की से गेट्स खोलने के लिए स्टॉर्म ट्रूपर्स को गोलियों और धमाकों के बीच फोर्स की हेल्प से आगे बढ़ रहा है और फाइनली जब वो गेट्स खोलता है तो जॉइन बाहर निकल ही आती है और अपने साथियों को वो ब्लूप्रिंट्स दे देती है। पर तब तक आर्सन जॉइन को मारने उसके पीछे खड़ा होता है। जॉइन की जान तो कैजन बचा लेता है, पर चीरत धमाकों में मारा जाता है। पर बेस अब भी स्टॉर्म ट्रूपर्स की धुलाई कर रहा होता है। ब्लूप्रिंट्स के मिलते ही ये लोग वहां का सारा सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ देते हैं। इधर डार्विन स्कार्फ के हमले के बारे में सुनता है तो सब वहीं मर जाएं और ब्लूप्रिंट के साथ कोई भी बाहर न जा सके, इसीलिए डेथ स्टार से उस जगह को बर्बाद कर देता है। इसमें जॉइन और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। पर दोस्तों, जॉइन ने तो वो ब्लूप्रिंट पहले ही अपने साथियों के हाथों स्कार्फ से बाहर भेज दिया था, जिसकी वजह से उस रिएक्टर को ढूंढकर खत्म किया जा सके। डर्थ रेडर को इस बर्बादी का पता चलता है तो वो बौखलाया हुआ लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा होता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके पास वो ब्लूप्रिंट है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ब्लूप्रिंट के साथ आगे क्या होता है ये तो हमें स्टार वॉर्स की सीरीज की अगली फिल्म में पता चल ही जाएगा। पर दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जरूर बताइए और इसी तरह की मनोरंजक फिल्म्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाइएगा।